डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? खैरियत के साथ हैं? तो आज हम नया मौजू के साथ और T1 के सिलेबस के साथ आप लोगों का पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप ध्यान से देखें। चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट नंबर 1 है। आज का मौजू है अमल तबखीर, यानी अमल तबखीर के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए। अमल तबखीर, अमल तबखीर यानी किससे कहा जाता है? आप देखें, अमल तबखीर किसी माए के बुखारत गैस बनने के अमल को अमल तबखीर कहा जाता है। इस अमल में हरारत जज्ब होती है, यानी अगर हरारत मुहैया न की जाए तो अमल तबखीर हमेशा ठहर पैदा करता है। तो आप देखें, जब कोई रकीक का मतलब होता है नरम या पतला, चीज गर्म होकर बुखारात में तब्दील होने लगे तो उससे अमल तबखीर कहते हैं। अमल तबखीर हमेशा दरियाओं, तालाबों और समंदरों के ऊपर होता है। सूरज की गर्मी की वजह से हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा जब पानी के ऊपर से गुजरती हैं तो इसमें पानी के बुखारात शामिल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि गर्म हवा हल्की हो जाती है। ये गर्म हवा अपने साथ बुखारा लेकर फिजा में ऊपर की तरफ जाती हैं। फिजा का मतलब यानी हवा, ऊपर की हवा को हम क्या कहा जाता है? फिजा कहा जाता है। जबकि ऊपर की ठंडी हवा बारी होती है, नीचे उतरती है। अब बादल गर्म हवा जब ऊपर पहुंचती है तो वहां की ठंडी फिजा इस गर्म हवा को ठंडा करना शुरू कर देती है। हवा के ठंडा होते ही बुखारात अलग हो जाती है और पानी के नन्हे कतरे बादलों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। राफ्ता राफ्ता छोटे छोटे कतरे मिलकर बड़े कतरे बन जाती हैं। इन बड़े कतरों को जब जमीन की कशिश खींचती है तो वो, ये बरस नहीं है, ये बर्फ है, तो वो बर्फ पड़ते हैं। इस तरह से बारिश होती है। अगर ये ना होता तो जमीन बखजूर होती और कोई गल्ला ना उगाता। इंसान फाकूं की वजह से मर जाते। एक बार फिर से देखें, अमल तबखीर, जब कोई रकीक चीज गर्म हवा के बुखारात में तब्दील होने लगे तो उससे अमल तबखीर कहते हैं। शायद आप लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ाया होगा आपने, और इसके बारे में बखूबी आपको मालूम होगा। अमल तबखीर हमेशा दरियाओं, तालाबों और समंदरों के ऊपर होता है। सूरज की गर्मी की वजह से हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा जब पानी के ऊपर से गुजरती है तो इसमें पानी के बुखारात शामिल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि गर्म हवा हल्की हो जाती है। ये गर्म हवा अपने साथ बुखारा लेकर फिजा में ऊपर की तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गर्म हवा हल्की हो जाती है। ये गर्म हवा अपने साथ बुखारा लेकर फिजा में ऊपर की तरफ जाती है, जबकि ऊपर की ठंडी हवा
باری ہو جاتی ہیں، نیچے اترتی ہیں۔ بادل، بادل گرم ہوا جب اوپر پہنچتی ہے تو وہاں کی ٹھنڈی فضا اس گرم ہوا کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہوا کے ٹھنڈا ہوتے ہی بخارات الگ ہو جاتے ہیں اور پانی کے ننھے قطرے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر بڑے قطرے بن جاتے ہیں۔ ان بڑے قطروں کو جب زمین کی کشش کھینچتی ہے تو وہ برف نہیں ہے تو وہ برف پڑتے ہیں۔ اس طرح سے بارش ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین بخجیر ہوتی اور کوئی غلہ نہ اگاتا، انسان فقر کی وجہ سے مر جاتے۔ ٹھیک عزیز بچوں، تو اب تک میں نے جتنا سوال کے جواب، خالی جگہ، الفاظ معنی، گرامر، یہ سارا آپ لوگ نے شاید اپنے کاپی پر خوش خط کے ساتھ اتارا ہوگا اور آپ نے کاپی برابر مینٹین کر کے رکھا ہوگا۔ اگر جس بچے نے ادھورا رکھا ہوگا، لکھ کے نہیں ہوگا، تو وہ بچے کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ کر کے رکھنا ہے۔ کاپی کو کسی وقت بھی ہم چیک کر سکتا ہے، مائکروسافٹ ٹیم کے ذریعے سے کاپی کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کچھ دن کے بعد آپ لوگوں کا کاپی چیک کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب اپنا کاپی مینٹین رکھنا ہے اور ان سوال کے جوابات، خالی جگہ اور الفاظ معنی جوڑ، یہ سارا کچھ آپ کی کاپی پہ لکھ کے ہونا چاہیے۔ تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔